हम शूटिंग में ये बोला फिर भी आगे कैसे कुछ लोग नहीं है क्या करेंगे तो कौन से तुम से छुपा क्या रखना इसलिए बोला बंद तक दिखाएगा इसके बाद थोड़ा सा recording process में credential आगे साइड Yes, ma'am. जैसे उठा नहीं बोल रहे हैं ठीक है काम से तो नहीं पड़ेगा हाँ देखो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिलोजिज्म, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि जितना भी टॉपिक है वो हम लोगों ने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर करना क्या है क्वेश्चन। तो देखो तुम लोग का जो मैथ का क्वेश्चन है उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या होता है ना, हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, कंक्लूजन दिया हुआ रहता है, हमें ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो हम पहले तो अपना कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद ये मैथ वाला करवाएंगे। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है एक बार देखो, कैसे करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वो लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है ना, तो हम यहीं से पढ़ा देते हैं। देखो क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर गिवन। हर एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, एंड दिस स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। अब नीचे कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू रहेगा, दो स्टेटमेंट, उसके अगेंस्ट में दो कंक्लूजन, ठीक है। यू हैव टू टेक द given two statement to be true even if they seem to be at variance फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। मतलब यहाँ पर मीनिंग से कोई मतलब नहीं। जैसे ऐसे बोल सकता है कि ऑल पेन आर पेंसिल्स, तो फिर हम लोग को लगेगा ये क्या बात है, ऑल पेन आर पेंसिल्स, लेकिन यहाँ मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो ओरिजिनल फैक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ ट्रू फॉल्स का कोई लिंक नहीं होगा। रीड द कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन रीड करना पड़ेगा, एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, या फिर कोई भी नहीं, या फिर दोनों ही फॉलो कर रहा है, या फिर एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स, ठीक है। कॉमनली नोन फैक्ट्स को हमें डिसरिगार्ड करना है। मतलब ये मत सोचो कि ऑल पेन पेंसिल कैसे हो गया, ये क्या बात है, ऑल चेयर्स आर टेबल, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस कैसे दिया हुआ रहेगा, देखो दिया हुआ है इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है, फिर इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, फिर आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है, और उसके बाद नाइदर वन नॉर टू फॉलोज इफ बोथ वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। तो ये पांच ऑप्शन हो सकता है, इसमें से हमें बताना है। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट ले रहे, और ये वाला और ये वाला, ये जो आइदर वाला है इसको हम यूज पहले नहीं करेंगे, वो थोड़ा टफ होता है। पहले हम लोग ए बी और डी ई पे कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है ना उससे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो तो देखो कैसे करके होगा, हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो हम यहाँ ना एक बार लिख देते हैं हम लोग को क्या क्या ऑप्शंस जो है यूज करना है। तो इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये बताना है, या फिर इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये बताना है, इफ नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, और इफ बोथ वन एंड टू फॉलो, ठीक है। ये ऑप्शन से अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक मैंने ऑप्शन हटा दिया, उसको हम अलग से फिर करवाएंगे, ठीक है, मतलब आज ही कर लेंगे, देखते हैं जितना हो पाता है, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा, हमें डायग्राम के थ्रू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ऑल टेररिस्ट, ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होगा, सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ह्यूमंस आर बैड, ठीक है। और कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में दिया हुआ है ऑल टेररिस्ट आर बैड
कंक्लूजन 2 है नो ह्यूमन कैन बी अ टेररिस्ट। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, हम पहले कहाँ समझाए, मैंने तो पहले समझाया नहीं, एक पॉइंट मुझे समझाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के नीचे ही समझा देते, ये साइड में समझा देते। देखो डायग्राम हमें क्या बनाना है, तो याद है एक टॉपिक हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी के बेसिस पे ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मुझे दिया हुआ है ऑल एक्स आर वाई, ठीक है, जितने भी एक्स है वो वाई है, तो उसका ड्रॉ कैसे होगा, उसका ड्रॉ ऐसे होगा, ये अंदर एक्स रहेगा और बाहर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जैसे वेन डायग्राम किए थे। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देखो यही मेन पॉइंट है, अभी जो 3-4 चीज बताएंगे इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये तो है ही ऑल एक्स आर वाई, अब हम लोग ये बोलेंगे इससे, देखो सम वाई आर एक्स, ये भी तो बोल सकते हैं, अगर ऑल एक्स आर वाई तो इससे हम लोग ये इंटरप्रिटेशन डाल सकते हैं कि देखो सारा एक्स वाई है तो कुछ वाई एक्स है, और ये भी बोल सकते हैं सम वाई आर नॉट एक्स, मतलब एक क्या बोले एफर्मेटिव और एक नेगेटिव हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सारा एक्स वाई है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ वाई एक्स है और कुछ वाई एक्स नहीं है। अब ये ड्रॉ में देखो, वाई का ये जो पोर्शन है ये एक्स नहीं है, जो मैंने रेड कलर से कवर कर दिया, लेकिन वाई का जो पोर्शन के अंदर एक्स है वो क्या हो गया, वो एक्स है, वाई का वो पोर्शन क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है ना, y का कुछ पोर्शन x है और y का कुछ पोर्शन x नहीं है, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड वाला देखो, ये 1 हो गया, सेकंड हम लोग देखेंगे, ऐसा दिया हुआ रहेगा सम x आर y, सम x आर y, इसका ड्रॉ कैसे होगा, इसका ड्रॉ ऐसे होगा, ये वाला, ठीक है, वेन डायग्राम में सीखा था, सम का मतलब ये होता है, सम एक्स आर वाई, मतलब ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये एक एक्स है, ये एक्स का ये पोर्शन वाई भी है, वाई का ये पोर्शन एक्स है। इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग देंगे, पहला तो ये सम वाई आर एक्स, ऑपोजिटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं सम वाई आर एक्स, ठीक है। और क्या बोलेंगे, सम एक्स आर नॉट वाई, ये बोलेंगे सम एक्स आर नॉट वाई। और एक चीज बोल सकते हैं सम वाई आर नॉट एक्स, ठीक है। तो एक बार एफर्मेटिव वे में बोल देंगे, एक बार नेगेटिव वे में बोल देंगे। तो सम एक्स आर वाई का मतलब सम वाई आर एक्स, कुछ एक्स वाई है तो कुछ वाई एक्स है, तो इसका मतलब एक्स कुछ है इसीलिए पूरा तो नहीं है, तो कुछ एक्स वाई नहीं है और कुछ वाई एक्स नहीं है, ठीक है, ये ड्रॉ होगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो और क्या है, नो एक्स आर वाई, थर्ड नंबर में नो एक्स आर वाई, ठीक है, कोई भी एक्स वाई नहीं है, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इंडिविजुअली इंडिविजुअली दो ऐसे बन जाएगा, जिसको हम लोगों ने बोला था डिसजॉइंट से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, नो नो वाई आर एक्स, एक ही इंटरप्रिटेशन होगा। अगर नो एक्स आर वाई तो हम लोग ऑपोजिटली क्या इंटरप्रेट करेंगे कि नो वाई आर एक्स, ठीक है। अब ये जो अभी हम लोगों ने सीखा है इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। बस ये 3 चीज हमें दिमाग में रखना है, तो इसी से हम लोग आंसर दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला है, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, बोला कि ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन और ऑल ह्यूमंस आर बैड, ठीक है। तो स्टेटमेंट से ड्रॉ होगा, कंक्लूजन से नहीं, जो ड्राइंग करना है वो किससे बनेगा, वो स्टेटमेंट से बनेगा, फिर उसको कंक्लूजन से कैसे मैच करना है बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, बोला है कि ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, तो वो कैसे बनेगा, तो ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन मतलब कैसे बनेगा, अंदर अंदर टी होगा ऑल टेररिस्ट, और बाहर क्या होगा, एच होगा, ठीक है। ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, अभी देखो ऑल एक्स आर वाई, तो अंदर कौन था, क्योंकि एक्स पूरा वाई है ना, तो अंदर तो एक्स ही जाएगा, तो ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन। फिर बोला है ऑल ह्यूमन आर बैड, और जितने भी ह्यूमन है वो बैड है, तो फिर ये इसको कवर करना चाहिए, ये ऐसे ड्रॉ बनेगा, ऑल ह्यूमन आर
बैड, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन कैसे चेक करना है, देखो पहले तो ड्रॉ करने आना चाहिए। ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, ठीक है, ऑल ह्यूमन आर बैड, यही बनेगा, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बन सकता है। अब कंक्लूजन 1 है और कंक्लूजन 2 है। यहाँ पर क्या देखना है कि ये मत देखो कि कौन सा कंक्लूजन मेरा ट्रू हो जाए अच्छा है, हमें यहाँ देखना है कि इस ड्रॉ से कौन सा कंक्लूजन गलत आ रहा है। जो कंक्लूजन मेरा ना हो जाएगा तब मेरा आंसर सही आ रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा करने से समझ में आएगा, इतने आसानी से एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा। ऑल टेररिस्ट आर बैड, तो हम लोग को ये बताना है कि ये बात सही है कि नहीं है। ऑल टेररिस्ट आर बैड, तो ऑल टेररिस्ट आर बैड ये सही है, क्योंकि देखो टेररिस्ट जो है वो तो बैड वाले सर्कल के अंदर ही है, तो ऑल टेररिस्ट आर बैड, ये कंक्लूजन 1 जो है वो मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया इस डायग्राम से। अगर करेक्ट हो गया है, अब ये वाला देखो, सेकंड वाला देखो, ठीक है। अब ये जो हुआ सो हुआ, कंक्लूजन 2 में देखते, नो ह्यूमन कैन बी टेररिस्ट, बोल रहा है कोई ह्यूमन ऐसा नहीं है कि जो टेररिस्ट है। क्या ये सही बोल रहा है, नो ह्यूमन कैन बी टेररिस्ट? क्या ड्रॉ ऐसे बना है? क्योंकि यहाँ पर सोच के देखो, बोल रहा है नो ह्यूमन कैन बी अ टेररिस्ट, तो हम लोग का टेररिस्ट और ह्यूमन वाला क्या था, ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, तो उससे क्या क्या कंक्लूजन आता है, सम y are not x, some y are x, some y are not x, ठीक है, ऑल वाले कंसेप्ट में। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऑल टेररिस्ट आर ह्यूमन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका मतलब ऑल टी आर एच, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा ना, सम टी आर नॉट एच और सम एच आर नॉट टी, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, नो ह्यूमन बोल दिया है, तो फिर ये कंक्लूजन क्या गलत है, और ड्रॉ से भी हमें क्या दिख रहा है, गलत है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक सही आया और दूसरा वाला इस ड्रॉ से क्या आ गया, गलत आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है फिर कौन सा आंसर सही है। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो किया, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो किया, इफ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, इफ बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोलो। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है, इस तरीके से करना है। लेकिन ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को और भी मतलब ऐसा होगा कि 2-3 ड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया मैंने कि कैसे करके होगा, तो ड्रॉ नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाला, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, स्टेटमेंट्स। पहला, सम टीचर्स आर फॉलोअर्स, some followers are famous. Second statement, some followers are famous. Conclusion, some teachers are famous. Point 2, some followers are famous. ठीक है, सबसे पहले तो ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। तो बोला है यहाँ पर सम, देखो क्या बोला है, सम टीचर्स, ड्रॉ कैसे होता है, स्टेटमेंट से। सम टीचर आर फॉलोअर्स, मतलब सम टी आर एफ, ऐसे सोचो, ठीक है, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। सम टी आर एफ, तो सम टी आर एफ कैसे ड्रॉ होता है, सम टी आर एफ ऐसे होता है, ओवरलैप करके सम टी आर एफ। एफ फॉलोअर्स के लिए हम ओ यूज करें, क्योंकि इधर भी फिर ओ एफ का जो है कंडीशन आ रहा है ना। सम फॉलोअर्स आर फेमस, ठीक है, तो सम फॉलोअर्स आर फेमस, ये एफ ए हो गया। अब क्या होता है ना, ऐसे कोई ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता है। ये देखो, सम टीचर आर फेमस, ये एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं मतलब ऐसा 2 ड्रॉ कर सकते हैं। जब बोल रहे सम फॉलोअर्स आर फेमस, ठीक है, तो
फॉलोअर्स के साथ फेमस ऐसे जुड़ेगा, लेकिन हम लोग चाहे तो इसके साथ भी तो ऐसे लगा सकते, क्योंकि कहीं हमें मना तो नहीं किया, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि ये भी एक डायग्राम हो सकता है, ठीक है, ये चांसेस बन जाता है कि ये भी डायग्राम हो सकता है। लेकिन हमारे कंक्लूजन के लिए हमें कौन सा डायग्राम यूज करना है? जो डायग्राम हमारे कंक्लूजन को फॉल्स करने में ज्यादा केपेबल है, ठीक है। जो डायग्राम मेरा मैक्सिमम कंक्लूजन को फॉल्स करेगा वही मेरा सही डायग्राम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों बना दिया, मान लो किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया, लेकिन दोनों ही हमें बना के देखना चाहिए, ठीक है। जब मेरा मोर देन वन डायग्राम बन सकता है, जैसे कि इसमें नहीं बन सकता था, इसमें कितना भी कोशिश करो एक ही डायग्राम बनेगा दूसरा, और किसी तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लगे तो सिर्फ यहां से तो टच होना ही चाहिए, फेमस और फॉलो आपस में तो ओवरलैप होना ही चाहिए, लेकिन टी ओवरलैप होगा कि नहीं नहीं बोला है, लेकिन हम लोग चाहे तो एक बार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो दो हो गया। अब इस पे चेक करेंगे कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 को, ठीक है। बोल रहा है देखो सम टी आर एफ, और बोल रहा है सम टी, यहाँ पर एफ फॉर फॉलो, यहाँ पर एफ फॉर फेमस, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि सम टीचर्स आर फेमस, क्या ये ड्रॉ से लग रहा है सम टीचर और फेमस में तो किसी तरीके का ओवरलैपिंग हुआ नहीं है, तो मेरा कंक्लूजन 1 क्या हो गया इस डायग्राम से? ना हो गया। अगर ना हो गया तो मेरा ये डायग्राम ज्यादा सही है, क्योंकि मेरा कोई भी कंक्लूजन फॉल्स होने से मतलब है, ठीक है, जिस डायग्राम से होगा। अब ये सेम चीज को इस डायग्राम में चेक करते हैं, देखो क्या होता है। इसमें नहीं हो रहा है, देखो बोल रहा है सम टीचर आर फेमस, क्योंकि मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये हाँ हो रहा है, तब मेरा ये डायग्राम किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे कंक्लूजन को फॉल्स बनाना है। सम फॉलोज आर फेमस, ठीक है, तो सम फॉलोज मतलब ये वाला आर फेमस, ये तो देखो स्टेटमेंट ही नीचे लगा दिया, तो स्टेटमेंट अगर नीचे आ जाता है तो स्टेटमेंट को ही तो मुझे इंटरप्रेट करना है। जब स्टेटमेंट खुद नीचे आ रहा है तो फिर वो तो ट्रू होगा ही, उसको तो हम लोग किसी भी तरीके से फॉल्स कर ही नहीं सकते, कैसा भी डायग्राम बन जाए क्यों ना। तो ये तो कंक्लूजन 2 मेरा हमेशा ट्रू ही आएगा, चाहे इस डायग्राम में देख लो, चाहे ये वाले डायग्राम में देख लो, कहीं पर भी देख लो। तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ट्रू हुआ, लेकिन यहाँ पर एक तो फॉल्स हो रहा है, तो फिर मेरा आंसर ये वाले डायग्राम से होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये आंसर होना चाहिए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिसमें 2 टिक लग गया है। अब मुझे बोलो फिर कौन सा मेरा ऑप्शन होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन बी हो जाए। इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके हमें सोचना है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट्स। वुमेन टीचर कैन नॉट प्ले। सेकेंड, some women teachers are athletes. फिर इसके बाद कंक्लूजन, मेल एथलीट्स कैन प्ले, और सेकंड है सम एथलीट्स कैन, ये दिया हुआ। तो पहले तो डायग्राम बनना चाहिए, डायग्राम स्टेटमेंट से बनेगा, ठीक है। अच्छा, पहले डायग्राम बनाते हैं। बोला है कि वुमेन टीचर कैन नॉट प्ले, तो ये बन गया वुमेन टीचर कैन नॉट प्ले, तो मतलब एक वुमेन टीचर का सेट बनेगा, एक प्ले का बनेगा, तो ये दोनों अलग अलग होगा, डिसजॉइंट होगा, क्योंकि बोल रहा है कैन नॉट प्ले, तो दोनों में कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स, तो यहां से हम लोग क्या लगाएंगे, एक ए लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एक डायग्राम हुआ। अब किसी के दिमाग में आया कि ये तो बन रहा है, मानते हैं, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब जो बोला है ना सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें भी इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें मना तो नहीं किया है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ऐसा भी एक डायग्राम बन सकता है, मतलब एथलीट्स को यहाँ पर सिर्फ लगा सकते हैं, या फिर इससे भी जो है वो टच करके जा सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन्स को चेक करना है। तो ये एक डायग्राम बन गया, इधर एक डायग्राम बन गया। चलो अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन 1 को चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन 2 को चेक करेंगे। बोला है मेल एथलीट्स कैन प्ले। अब ये तो गलत ही है, क्योंकि देखो मेरे पास एम का कोई सेट है ही नहीं, तो ये कंक्लूजन ही मेरा मतलब बेकार का दिया हुआ है। तो ये मेरा कंक्लूजन 1 इसमें भी फॉलो नहीं होगा, कंफर्म है कि इसमें भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि मेरा डेटा के साथ मैच ही नहीं होता है। अब देखो बोल रहे सम एथलीट्स कैन प्ले, तो ये हो गया एथलीट्स कैन प्ले। अगर इस डायग्राम में देखो तो एथलीट्स और प्ले के अंदर किसी तरीके का लिंक नहीं बनता है। लेकिन अगर इस डायग्राम में देखे, क्योंकि इसको मैंने यहाँ से टच करवा दिया तो ये लिंक बनता है, लेकिन मुझे क्या करना है, मैक्सिमम जिसमें फॉल्स हो मुझे वो डायग्राम चूज करना है, और वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा दोनों ही आंसर क्या आ रहा है, इस डायग्राम से ना आ रहा है, ठीक है। तो फिर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, ऑप्शन सी। ये वाला आंसर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर का देखो। फोर्थ नंबर में स्टेटमेंट, ऑल फिश आर टॉर्टोइज। स्टेटमेंट, ऑल फिश आर नो टॉर्टोइज आर नहीं, इज ए क्रोकोडाइल, इज ए क्रोकोडाइल। कंक्लूजन जो है 1, नो क्रोकोडाइल इज ए फिश, और सेकंड है नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, नो फिश इज ए क्रोकोडाइल। तो सबसे पहले क्या बनेगा, डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। स्टेटमेंट से ऑल फिश आर टॉर्टोइज, मतलब ऑल एफ आर टी, ये बनना चाहिए, ऑल एफ आर टी। फिर बोला है नो टॉर्टोइज इज ए क्रोकोडाइल, तो फिर क्रोकोडाइल पूरा इधर अलग से बनेगा, क्योंकि अगर देखो टी के साथ सी का कोई लिंक नहीं है, अब टी के अंदर तो एफ है, तो मुझे इसको अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोई डायग्राम क्या अलग बन सकता है, सोच के देखो, अगर बनेगा तो ही बनाएंगे ना, नहीं तो कैसे बनाएंगे। चलो देखते हैं, एक बन सकता है शायद। देखो बोला है यहाँ पर कि ऑल फिश आर टॉर्टोइज, ठीक है। हाँ, फिश के अंदर हो सकता है, या फिर उससे मैंने गलत ड्रॉ किया, ऑल फिश, एक सेकेंड मैंने गलत लिखा, सही है ना, ऑल फिश ही तो अंदर जाए, हाँ फिश ही अंदर जाए, ठीक है। ऑल फिश आर टॉर्टोइज, और ये हो गया नो टॉर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल। इसका अलग कोई बनेगा, जैसे ऑल फिश आर टॉर्टोइज अगर हम लोग बनाते हैं तो ऑल फिश आर टॉर्टोइज बनेगा, नो टॉर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल, तो नो टॉर्टोइज इज अ क्रोकोडाइल, मतलब नो टी इज सी। बन ही नहीं सकता है, दूसरा तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि कहाँ दे, अगर देखो इस सी को इससे टच नहीं करवा सकते, इससे देखो सी को यहाँ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टी के साथ सी का कोई लिंक ही नहीं है ना, टी तो बाहर कवर कर रखा है, तो फिर उसमें तो हम लोग कर नहीं सकते। और अगर फिश के अंदर लगा दोगे तो फिर तो वो टी के साथ आ जाएगा, जो तो मुझे मना कर दिया है, ठीक है। तो एक ही होगा, ठीक है। चलो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 पे देखते हैं। तो इस डायग्राम से मेरा कम से कम कुछ तो फॉल्स आना चाहिए, नहीं आएगा तो वैसा आंसर होगा। बोला है नो सी इज अ फिश, तो नो सी इज अ फिश, तो सही है, ठीक है। नो फिश इज सी, मतलब नो एफ इज सी, नो एफ इज सी, फिर से तो वही घुमा फिरा के वही बोल दिया ना, नो सी इज एफ, नो एफ इज सी, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन मेरा फॉलो कर रहा है, तो फिर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2 फॉलोस, ठीक है। तो फिर वही आंसर हो जाएगा हम लोग का, बोथ 1 एंड 2 फॉलोस, ठीक है। इसमें कोई दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं।
5th number, statements. All trucks fly. Second है some scooter fly. अच्छा, फिर कंक्लूजन दिया है all trucks are scooter. और कंक्लूजन 3 है some scooter do not fly. Some scooter do not fly. ठीक है। ओह, ये ठीक है। अच्छा, तो ड्रॉ हम लोग स्टेटमेंट देख के करेंगे। तो ड्रॉ मेरा कैसा बन सकता है, बोला है कि ऑल ट्रक्स फ्लाई, तो ट्रक और उसके बाहर एफ, मतलब टी और उसके बाहर क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि ऑल टी आर एफ। ठीक है। सम स्कूटर फ्लाई, तो ये यहां से जाना चाहिए लग के। ठीक है। अब इसका और एक डायग्राम बन सकता है। हम ये भी तो बोल सकते हैं ये टी और एफ, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब ये जो मैंने ए सिर्फ एफ से टच किया, हम ये भी तो बोल सकते हैं ये टी को भी टच कर सकता है, तो मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है। अब मुझे देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है कौन से ड्रॉ से रॉन्ग आता है मैक्सिमम। तो कंक्लूजन 1, कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, बोल रहे हैं ऑल ट्रक्स आर स्कूटर। ठीक है। ऑल टी आर एफ, क्या ये सही है? सोच के देखो। हम लोगों ने पढ़ा था ना ऑल, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑल एक्स और वाई का मतलब सम वाई आर एक्स, सम वाई आर नॉट एक्स, बट ऑल तो नहीं होगा। ठीक है। मतलब अगर मेरा ऑल टी एफ है तो, अच्छा ये तो ऑल ट्रक स्कूटर बोला है, अच्छा स्कूटर बोला है, मतलब ये वाला नहीं, ऑल ट्रक स्कूटर ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो गया, नहीं। अच्छा, ऑल ट्री, ऑल टी एस है, ये इसमें भी नहीं हो रहा है, दोनों में ही रॉन्ग आया। ठीक है, चलो। सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, मतलब सम एस एफ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये बात तो ठीक है, कुछ एफ एस है, इसका मतलब कुछ एफ कुछ एस एफ नहीं है। ठीक है, सम वाले में तो ये वाला सही है। अच्छा, इसमें देखो बोल रहे सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, तो इसमें भी तो हमारा वैसा ही आ रहा है। ठीक है, इसमें भी हम लोग का वैसा ही आ गया, मतलब दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। अच्छा, दोनों में अगर हम लोग का सेम आ गया, एक सेकेंड, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पर क्या था, ऑप्शन बी में इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। हाँ, दोनों डायग्राम में कौन सा फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन टू, तो इसका आंसर वही दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाए। ठीक है, ये बन जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये कितना नंबर था हम लोग का, 5th नंबर। ठीक है, अब 6th नंबर देखो। अच्छा, 6th नंबर वाला जो करेंगे उसके लिए ऑप्शंस जो है थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग का आ जाएगा, ये बताना है इफ ओनली conclusion 1 follows, if only conclusion 2 follows, if either conclusion 1 or 2 follows। ये आइदर वाला आ गया। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा हमें समझ के करना है, इफ नाइदर 1 नॉर 2 follows, ये ऑप्शन भी हमारा आ सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग का पेपर और पेन का यूज नहीं देगा, तो चांसेस ये है कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 वाला थोड़ा कम ही आए। ठीक है, जो आएगा वो ऐसा आएगा क्योंकि इसी को बिना पेन पेपर के हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी है हम लोग का यहाँ पर भी दिया है इंस्टीट्यूट में, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इस पे 6th नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ 5 तक हुआ, अब 6th नंबर, स्टेटमेंट्स। 1, some books are pens. 2, no pen is pencil.
नो पेन इज पेंसिल्स। अच्छा, फिर कंक्लूजन, सम बुक्स आर पेंसिल्स, नो बुक इज पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल। तो देखो कैसे ड्रॉ होगा, क्या एक ड्रॉ होगा, दो ड्रॉ होगा, ट्राई कर देखो क्या। सम बुक्स आर पेन्स। अब थोड़ा तुम लोग ट्राई करो क्योंकि इसमें वो आइदर वाला ऑप्शन आ जाएगा। पेन के लिए पीई यूज करो और पेंसिल के लिए पीएल यूज कर लो। पेंसिल तो एल कर लो, समझ में आ गया। दो डायग्राम होगा, देखो एक होगा सम बुक्स आर पेन्स, ये वाला तो एक बनेगा, ये बी और ये पीई लिख दिया। फिर बोला है नो पेन इज पेंसिल, तो हम यहाँ पर अलग से कर देते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने पेंसिल, ठीक है, ये एक डायग्राम होगा। दूसरा ये होगा नो बुक्स आर पेन्स, ये तो हो गया। और बोला है कि यहाँ पर कि नो पेन इज पेंसिल, तो हम इसके साथ भी इसको चिपका के कर सकते क्योंकि इससे इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो रेस्ट्रिक्शन है इस पे है, तो हम इसको ऐसे कर दिए। अब चेक करना है कि कंक्लूजन क्या जा रहा है, तो यहाँ पर कंक्लूजन ही समझने वाला है। कंक्लूजन, यहाँ पर भी कंक्लूजन। पहले बोला है सम बुक्स आर पेन्स, मतलब कुछ भी पी है, सही है। और ये पेन्स, पेन है, अच्छा ये पेंसिल्स है, सम बुक, हाँ ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि बुक के साथ तो पेंसिल्स का कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर इसमें जाए तो मेरा कंक्लूजन वन क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, अगर हम ये वाला ड्रॉ करें। अच्छा, अब बोल रहा है कि नो बुक इज पेंसिल, मतलब नो बुक इज पेंसिल, ये तो सही है। और नो बुक इज पेंसिल इसमें, लेकिन ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखो क्या हुआ, एक डायग्राम में एक जो कंक्लूजन ना हो रहा है, दूसरे डायग्राम में वो कंक्लूजन हाँ हो रहा है, इसमें जो हाँ हो रहा है इसमें वो ना हो रहा है। तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा, अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है पढ़ के देखो। इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, वो तो नहीं हो रहा है क्योंकि कंक्लूजन वन फॉलो का मतलब क्या हो गया, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अच्छा, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस नहीं, इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोस, या तो वन सही होगा या तो टू सही होगा। और ये दो डायग्राम से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में दो डायग्राम या तीन, तीन का तुम लोग का नहीं रहेगा, दो ही रहेगा, अगर हो सकता है तो हमें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर यहाँ जो ना है यहाँ वो हाँ है, यहाँ जो हाँ है यहाँ पर वो ना है, एकमात्र तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो वाला ऑप्शन देख लो, इसके पहले जितना भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, एक भी क्वेश्चन में वो पॉसिबिलिटीज नहीं था। अच्छा, अब सेवेंथ नंबर वाला देखो, स्टेटमेंट, नो बैट इज बॉल, नो बॉल इज विकेट, फिर कंक्लूजन, नो बैट इज बॉल, फिर से, और ऑल विकेट्स आर बैट, ऑल विकेट्स आर बैट्स, ये दिया हुआ, ठीक है। देखो ट्राई करके कौन सा आंसर है, देखो ड्रॉ करके देखो कौन सा आंसर, कितना डायग्राम होगा, एक होगा, दो होगा, क्या आंसर होगा।
ए। देखो, नो बैट इज बॉल, मतलब ये मैंने लिख दिया बैट, और इसका अलग से यहाँ पर बॉल बनेगा, क्योंकि कोई भी बैट बॉल नहीं है बोल रहा है। नो बॉल इज विकेट, तो फिर विकेट भी अपना अलग से बनेगा, यहाँ पर डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। इसका कोई दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा। बनाए हो दूसरा, बैट के साथ लिंक करके बनाए, बन सकता। ये नो बैट इज बॉल, ठीक है। फिर बोला है नो बॉल इज विकेट, तो इन दोनों में नहीं होगा, इसमें चाहो तो लिंक बना सकते हो, ठीक है, चलो बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखो कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, बोल रहा है नो बैट इज बॉल। ये तो स्टेटमेंट ही आ गया, तो ये तो कभी भी हम लोग ना बोल ही नहीं सकते हैं। ये जो पहला कंक्लूजन है, ये कैसा भी डायग्राम बना लो वो ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट से ही तो ड्रॉ हो रहा है। जब स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन गया तो ये फॉलो तो जरूर करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर बोला है ऑल विकेट्स आर बैट, ऑल विकेट्स आर बैट, ये तो नहीं होगा। ऑल विकेट्स आर बैट, ये तो कहीं पर भी नहीं फॉलो कर रहा है, कर रहा है यहाँ पर, इसमें भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो ऑल बोला है ना। ऑल विकेट्स आर बैट मतलब ऑल डब्ल्यू, मतलब इसका ड्रॉ तो ऐसे ही होना चाहिए, ऑल विकेट्स आर बैट। वो तो हमारा ड्रॉ बन नहीं रहा है किसी में भी, देखो। तो ये मेरा कंक्लूजन 2 कहीं पर भी फॉलो नहीं करेगा, तो मेरा दोनों डायग्राम में कौन सा फॉलो किया, कंक्लूजन 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर। मतलब बैट या विकेट एक दूसरे के बता दे सकते, तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर वैसे करते भी है, देखो यहाँ पर बोला है नो बॉल इज विकेट बोला है, तो अगर बोल रहे हो कि इसको अंदर करोगे डब्ल्यू को और बाहर बी रखोगे, कर सकते हो, तो ये हाँ हुआ, लेकिन मुझे तो वही फॉलो करना है जिसमें फॉल्स है, ठीक है, तो वो होगा। और यहाँ पर मैंने बोला है नो बॉल इज विकेट, ठीक है, मैंने सम माना है, चाहो तो ऑल भी मान सकते हो। अगर वैसे भी और एक डायग्राम बना भी लेते हैं, फिर भी ये देखो, ये एक बन सकता है, अगर ऐसे सोच रहे हो कि हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, चलो वो भी बात सही है। यहाँ पर बैट बना लिया, यहाँ पर बॉल, फिर भी कंक्लूजन 1 तो मेरा कंफर्म हाँ होगा, नो बैट इज बॉल। देखो कोई भी बैट और बॉल में लिंक नहीं है, और कंक्लूजन 2 जो है वो हम लोग का यहाँ पर हाँ, लेकिन मुझे वही लेना है डायग्राम जिसमें मेरा मैक्सिमम कंक्लूजन को फॉल्स कर रहा है, ठीक है। तो फिर मेरा ये दो जो है दिख रहा है कि फॉल्स कर रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा एक ही कंक्लूजन को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, अब 8th नंबर का देखो, some cups are plates, statement, some cups are plates, or some plates are jugs, some plates are jug. Conclusion, some cups are jug. 2, some jug are plates। देखो क्या आंसर है।
दो डायग्राम बन जाएगा इस पे। सम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सम कप्स आर प्लेट्स, मतलब ये हो जाएगा सम कप्स आर प्लेट्स, ठीक है। सम प्लेट्स आर जग, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ये तीनों को ऐसे कर सकते हैं, कप प्लेट और ये जग जो है वो प्लेट के साथ साथ कप को भी कवर कर लेगा, ऐसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कंक्लूजन बताना है, तो कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू, फिर यहाँ पर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू। सम कप्स आर जग्स, सी सम सी जे है, ये मेरा ये कंक्लूजन ना कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इसी डायग्राम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक कंक्लूजन को इसने फॉल्स कर दिया, लेकिन वही कंक्लूजन को ये डायग्राम लेकिन हाँ बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला डायग्राम, क्योंकि उसपे हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया है कि उसमें सेकेंड वाला सेकेंड डायग्राम में फर्स्ट कंक्लूजन हाँ हो जा रहा है। सम जे आर पी, सम जे आर पी, हाँ ये तो ठीक है, सम जे आर पी वो तो दिख ही रहा है, वो दोनों डायग्राम में ही पॉसिबल हो रहा है, सम जे आर पी ये दोनों डायग्राम में ही पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, मतलब ऑप्शन बी, सिर्फ कंक्लूजन टू दोनों ही दोनों डायग्राम में फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाए। अच्छा, फिर नाइन्थ नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सम ट्रीज आर पेन्स स्टेटमेंट, सम ट्रीज आर पेन, सम ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन यहाँ पर काफी सारा दिया है, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, सेकेंड दिया है ऑल ट्रीज आर पेन्स, थर्ड में दिया है सम ट्रीज आर नॉट पेन्स, फोर्थ में दिया है ऑल पेंसिल्स आर ट्रीज, ठीक है। यहाँ चार कंक्लूजन दिया है और ऑप्शन ऐसे दिया है, 1 and 2 फॉलोस, मतलब कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, ठीक है। अच्छा, 1 2 मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, 1 and 2 फॉलोस। सेकेंड में दिया है ऑप्शन बी में 3 and 4 फॉलोस, 3 and 4 फॉलोस। अच्छा, फिर सी में दिया है ओनली 4 फॉलोस, और डी में दिया है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज, ठीक है, ये दिया है। हम लोग को इससे आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को ऑप्शन ये नीचे ऐसे दे दिया है और कंक्लूजन 2 की जगह 4 दे दिया है, और हम लोग को बताना है कि क्या आंसर है। तो सम ट्रीज आर पेन्स तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, मतलब पेंसिल ऐसे ही होगा, ठीक है। पेंसिल जो है वो ऐसे जाएगा, क्योंकि ऑल पेन को कवर करना पड़ेगा, यही डायग्राम होगा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई और डायग्राम हो सकता है, ठीक है। तो ऑल पेंसिल्स आर पेन। अब कंक्लूजन्स को चेक करते हैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 4, देखते हैं क्या सही जाता है। बोल रहे ऑल पी आर, मतलब ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेन आर पेंसिल्स, मतलब सम पेंसिल्स आर पेन बट नॉट ऑल पेन्स आर पेंसिल, ये तो कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया ना। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स का मतलब कभी ऑल पेंसिल्स आर पेन नहीं होगा ना। सारे एक्स अगर वाई है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, इसका मतलब क्या है, सारे एक्स वाई है और कुछ वाई एक्स है, कुछ वाई एक्स नहीं है। तो इसका मतलब सारे पेन पेंसिल्स जरूर है, लेकिन सारे पेंसिल्स पेन नहीं। ऑल का मतलब तो जो अंदर है वही होगा, ये तो इंटर, सम वाई आर एक्स, सम वाई आर नॉट एक्स, सम ही तो होगा, ऑल कैसे होगा? क्योंकि अगर सारा पेन पेंसिल है तो सारा पेंसिल पेन कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता। अगर ये सब सेट हो गया ना कि पी, ये जो पी पेन वाला सेट है, इस ये पेंसिल वाले सेट के अंदर है, तो मतलब पेंसिल सुपर सेट हो गया और पेन क्या हो गया, सब सेट। मतलब इसका सारा फीचर्स इसके अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेंसिल्स का सारा फीचर्स पेन के अंदर है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, नॉट फॉलो। ऑल ट्रीज आर पेन्स, ये तो नहीं हो रहा है, ऑल ट्रीज आर पेन का ड्रॉ कैसे होगा, ऑल ट्रीज आर पेन का ड्रॉ ऐसे होगा, वो तो हमारा ड्रॉ पे है ही नहीं, तो ये भी ना हो गया। सम ट्रीज आर नॉट पेन, देखो बोल रहा है कि सम ट्रीज आर नॉट पेन, हाँ ये बात तो देखो ठीक है, क्योंकि सम ट्रीज आर पेन यानी कि सम ट्रीज आर नॉट पेन, ठीक है, ये बात हम लोग, ये बात हम लोग का सही है, ठीक है। अच्छा, अब ऑल पेंसिल्स आर ट्रीज, तो ऑल पेंसिल्स आर ट्रीज का ड्रॉ कैसे होगा, ऑल पेंसिल्स आर ट्रीज, ऐसा कोई ड्रॉ है कि अंदर पेंसिल है बाहर पूरा टी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये भी ना हो गया। मतलब ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, 1 एंड 2 फॉलोज नहीं, 3 एंड 4 फॉलोज नहीं, ओनली 4 फॉलोज नहीं, ओनली 3 फॉलोज, वो ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इसी वजह से आंसर होगा मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 10th नंबर वाला देखो, 10th नंबर में बोला है ऑल पेपर्स आर बैग्स, स्टेटमेंट, ऑल पेपर्स आर बैग्स, इसका मतलब हो गया ऑल पी आर बी, बट सम बी आर पी एंड सम बी आर नॉट पी, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड वाले में नो बैग इज ग्रीन, ये बोला, नो बैग इज ग्रीन। अच्छा, कंक्लूजन क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है नो पेपर इज ग्रीन, यहाँ भी 4 कंक्लूजन है, सम पेपर्स आर ग्रीन। अच्छा, थर्ड नंबर पे दिया है सम ग्रीन आर पेपर्स, सम ग्रीन आर पेपर्स। अच्छा, और फोर्थ नंबर में दिया है सम बैग्स आर पेपर्स, सम बैग्स आर पेपर्स। अच्छा, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन कंक्लूजन का दिया है ऑप्शन ए, आइदर 1 और 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज। अच्छा, आइदर वाला तभी हो सकता है जब एक ड्रॉ में जो स्टेटमेंट यस है, दूसरे ड्रॉ में वो स्टेटमेंट नो है, या फिर ऑपोजिट वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे सम पेपर्स आर ग्रीन, ओ सॉरी, ये तो मैंने कंक्लूजन लिख दिया, ऑप्शन है यहाँ पर 1 एंड 3 फॉलोज, 1 एंड 3 फॉलोज, और सी में है 1 एंड 4 फॉलोज, और डी में है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखो क्या आंसर होगा, ट्राई करो।
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, ऑल पेपर्स आर बैग्स। तो इसका मतलब ऑल पेपर्स जो है वो बैग है, ये ऐसे हो गया। इसका मतलब सम बैग आर पेपर्स एंड सम बैग आर नॉट पेपर, ठीक है। नो बैग इज ग्रीन, तो ग्रीन मेरा एक अलग यहाँ पर बन जाएगा। इसका कोई दूसरा डायग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ग्रीन को इधर लगाओगे वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि बोल दे रहा है बैग बी के साथ जी का कोई लिंक नहीं है। अब बी पूरा पूरा पी तो पूरा पूरा बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो फिर जी को पी के साथ कैसे टच करवा सकते, किसी भी तरीके से वो जा ही नहीं सकता है, तो एक ही डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन 1 2 3 और कंक्लूजन 4 को चेक करेंगे। तो पहला कंक्लूजन बोला है नो पेपर इज ग्रीन, मतलब नो पी इज जी, सही है, ठीक है। फिर बोला है सम पेपर्स आर ग्रीन, सम पी जी है, नहीं ये तो गलत है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। फिर बोला है सम ग्रीन आर पेपर्स, सम ग्रीन आर पेपर्स, ये भी नहीं, ठीक है, इसका ही तो ऑपोजिट था ना। सम नो पेपर इज सम पेपर्स आर ग्रीन, सम ग्रीन आर पेपर्स, तो ये ना हुआ तो ये भी ऑटोमेटिकली ना होगा, क्योंकि ये हाँ होता तभी ये हाँ भी हो जाता। सम बैग्स आर पेपर्स, सम बैग्स आर पेपर्स, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। तो कंक्लूजन 1 एंड 4 फॉलोज, तो कंक्लूजन 1 एंड 4 मतलब ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। कंक्लूजन 1 एंड 4 फॉलोज। अच्छा, अब 11th नंबर। 11th में दिया है ऑल बनाना आर एप्पल स्टेटमेंट, ऑल फिर सेकंड दिया है ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, फिर कंक्लूजन, इसमें भी 4 कंक्लूजन दिया, ठीक है। पहला सम ऑरेंज आर एप्पल, कंक्लूजन 2 ऑल एप्पल आर ऑरेंज, ऑरेंज, और सम बनाना आर नॉट ऑरेंज, ये दिया है। और थर्ड नंबर पे दिया है सम ऑरेंज आर बनाना। ऑप्शन है ऑल फॉलोज, 1 2 एंड 4 फॉलोज, 1 2 एंड 4 फॉलोज, सी है 1 एंड 3 फॉलोज। None of only one, only 2 follows. Only 2 follow. Only 2 follow. देखो ट्राई करो। ऑल फॉलो नहीं, वो तो आंसर नहीं आ रही। और बनाना और एप्पल, मतलब हम लोग ये बोलेंगे बी एक सेट होगा, इसको कवर कौन करेगा, ए, ठीक है। ऑल एप्पल ऑरेंज, तो इसके बाहर क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा। क्या ऐसे डायग्राम में दूसरा कोई डायग्राम पॉसिबल होता है, नहीं होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये ऑल 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 वाला जो है, इसमें और दूसरा क्या बनेगा। अच्छा, अब एक सेकेंड, मैंने सही लिखा ना, हाँ मुझे लगा ये पढ़ लिए, ये दोनों सेम है। अच्छा, तो कंक्लूजन 1 कंक्लूजन टू तो फॉलो होगा ही होगा, क्यों बोलो, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही नीचे आ चुका है, तो ये तो इसमें हाई होना चाहिए। सम ऑरेंज और एप्पल, सम ऑरेंज और एप्पल, तो हाँ ठीक है बात, ठीक है, सम ऑरेंज और एप्पल, ठीक है। फिर कंक्लूजन 3 सम
बनाना नॉट ऑरेंज, सम बनाना नॉट ऑरेंज। ये बात हम लोग का क्या है, देखो यहाँ पर ऑल बनाना क्या है ऑरेंज, तो फिर सम बनाना नॉट ऑरेंज, ये कैसे फॉलो हो, मतलब सारा बी ही तो ओ के अंदर है, तो ये कैसे बोल सकते, ये बोल सकते कि सम अगर ये होता तब हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई बात सही बोला है कि, लेकिन हम लोग ये कैसे बोले जब ऑल बनाना ऑरेंज है, ये तो देखो ऑल बनाना क्या हो रहा है, ऑल बनाना क्या हो गया ऑरेंज के अंदर है, तो ये कैसे बोलेंगे कि सम बनाना नॉट ऑरेंज, ऑल बनाना और सम ऑरेंज एंड नॉट बनाना, ये बोल सकते हैं, तो ये कंक्लूजन 3 मेरा नहीं जाता है। और कंक्लूजन 4 में देखते हैं, 4th नंबर में बोला है सम ऑरेंज आर बनाना, ये ठीक है, कुछ ऑरेंज जो है वो बनाना है, कुछ नहीं है, जैसे कि देखो कौन सा वाला ऑरेंज जो है वो बनाना है, ये वाला पोर्शन ऑरेंज का ये बनाना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, ये वाला ऑरेंज, ये पूरा ही तो ऑरेंज है, इसका ये पोर्शन बनाना है, बाकी पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन एप्पल है और बाकी पोर्शन ना तो एप्पल है ना तो बनाना है, तो ये वाला तो सही बोला है सम ऑरेंज आर बनाना, तो मेरा आंसर फिर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 एंड 4 फॉलोस, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब 12th नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा इसमें बोला है नो पेन इज मोबाइल स्टेटमेंट, नो पेन इज मोबाइल, some mobiles are bottles, some mobiles are bottles और all bottles are papers। अभी कंक्लूज स्टेटमेंट 3 हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन जो है वो 2 है, एक है सम पेपर्स आर पेन, ऑल बॉटल्स आर पेन, ठीक है। तो इसमें हम और ऑप्शन नहीं लिख रहे, हम लोग ट्राई करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वही बताएंगे। तो अच्छा देखो, बोल रहे नो पेन इज मोबाइल, मतलब पेन अपना अलग, मोबाइल अपना अलग, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है सम मोबाइल्स आर बॉटल्स, तो सम मोबाइल्स आर बॉटल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल बॉटल्स आर पेपर्स। अच्छा तो ये इस पे कवर करेगा, मतलब मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा कर छोटा करना पड़ेगा, ये हो गया मेरा मोबाइल, सम मोबाइल्स आर बॉटल्स, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं। फिर बोला है ऑल बॉटल्स आर पेपर्स, दूसरा कलर से कर देते हैं, ऑल बॉटल्स आर पेपर्स, ये बन जाएगा, ठीक है। ऑल बॉटल्स, अच्छा ये पेपर है और ये मेरा पेन, ठीक है, ये ई करते। अच्छा और कोई डायग्राम इसका हो सकता है, सोच के देखो, इसका तो और कोई मुझे नहीं लग रहा है होगा, और तो नहीं होगा शायद। अच्छा अब कंक्लूजन देखते हैं 1 और कंक्लूजन 2 चेक करो, सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ऑल बॉटल्स आर पेन, ऑल बॉटल्स आर पेन, नहीं ये ऐसे तो कोई लिंक है ही नहीं, तो दोनों ही मेरा ना हो गया। तो फिर ये यहाँ पर देखेंगे कौन सा हो रहा है, ठीक है। सी की डी, बोथ वन, यहाँ पर ये वाला नहीं, कौन सा वाला से देखेंगे, यहाँ पर एक लिखा था ना, इफ नाइदर वन नॉर टू, इस पे देते हैं आंसर, ठीक है, ये जो लिखा था, तो कौन सा हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है इसी वाले डायग्राम में, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। इसको ओपन रखते हैं, यहाँ से आंसर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी आया है ना। अच्छा ठीक है, अब 13th नंबर का देखते हैं, 13th नंबर में क्या दिया, 13th नंबर में दिया है ऑल कंप्यूटर्स आर रेडियोस स्टेटमेंट, all computers are radios
all radios are televisions. Second statement, all radios are television. Some television are watches. Some television are watches. अच्छा, अब हम लोग को देना है कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन में क्या क्या बोला है? पहला कंक्लूजन है सम वॉचेस आर कंप्यूटर. ये तो रॉन्ग होगा ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई कंप्यूटर था ही नहीं, तो ये मेरा किसी भी तरीके से हाँ नहीं होगा, चाहे कितने भी डायग्राम बन जाए. और सम टेलीविजन आर कंप्यूटर. सम टेलीविजन आर कंप्यूटर. देखो क्या आंसर आएगा. 1 तो फॉलो नहीं करेगा, या तो 2 करेगा या दोनों ही नहीं करेगा, तो चेक करना. ऑप्शन बी होगा ना, मतलब ये वाला. ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस. ये देखो, ऑल कंप्यूटर रेडियो. ऑल कंप्यूटर क्या है? रेडियोस. ठीक है, ऑल रेडियोस आर टेलीविजन. इसके बाहर टी लग गया. सम टेलीविजन और वॉचेस, मतलब ये. ठीक है, ये बन गया. अच्छा, अब यहाँ पर कंक्लूजन 1, तो कोई भी डायग्राम बनाओ. अगर और एक डायग्राम बनाओगे तो बना सकते हो, दैट इज यहाँ सी, यहाँ आर, यहाँ टी, और ये जो डब्ल्यू है ना, इसको हम लोग चाहे तो इसमें से टच करके लेके जा सकते हैं, दोनों में से. ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं. लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए, कंप्यूटर तो था नहीं मेरा. ठीक है, सी फॉर मेरा नहीं, कंप्यूटर था. अच्छा, सम वॉचेस आर कंप्यूटर. अच्छा, मुझे लगा कंप्यूटर नहीं था. सम वॉचेस आर कंप्यूटर, तो इसमें क्या हो जा रहा है ना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन मुझे तो वही वाला डायग्राम लेना है जो मुझे ना करेगा. ठीक है, तो ये डायग्राम तो मेरे किसी काम का नहीं बना. सम टेलीविजन आर कंप्यूटर. सम टेलीविजन कंप्यूटर होगा, क्योंकि ऑल कंप्यूटर टेलीविजन, तो टेलीविजन का कुछ मतलब कुछ टी तो सी होगा ही होगा, और कुछ टी तो सी इसमें भी होगा. ठीक है, तो इसमें मेरा दोनों है, लेकिन मुझे वही डायग्राम लेना है जिसमें मेरा मैक्सिमम कंक्लूजन ना होता है. तो उसके हिसाब से मेरा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन बी से आंसर आए. ठीक है, इसका और एक डायग्राम भी बन जाएगा. ये देखो, ये सी, इसके बाहर आर, इसके बाहर टी. ठीक है, और ये डब्ल्यू को मैंने यहाँ पर सी से लगाया. अब देखो, डब्ल्यू को हम लोग ऐसे भी लगा सकते, सी से नहीं टच करवाया, सिर्फ आर और टी से करवाया. वो भी हो सकता है सिर्फ टी से, सिर्फ आर से, सिर्फ सी से, ऐसे करके. लेकिन कुछ भी करो, कंक्लूजन 1 मेरा हर हालत में, अगर इसमें हाँ भी हो जाता है, कंक्लूजन 1 इसमें क्या है? सम वॉचेस आर कंप्यूटर. वो नहीं हो रहा है, इसमें ना हो रहा है. और सम टेलीविजन और कंप्यूटर, सम टेलीविजन और, वो तो हाँ हो रहा है. ठीक है, तो जो भी करूं वही मेरा आंसर तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी ही आएगा. ठीक है, अगर मेरा कोई भी डायग्राम किसी कंक्लूजन को ना कर रहा है तो मुझे उसी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हाँ कर रहा है. अगर ये भी ना करता है तो बात अलग था, तब भी हम लोग बोलते हैं कि कंक्लूजन 2 फॉलो. ठीक है, मतलब बी वाला हो जाता. अच्छा, 14th नंबर देखो. सम डेस्क आर चेयर्स. सम डेस्क आर चेयर्स. ये हो गया स्टेटमेंट. ठीक है, फिर दिया हुआ है नो चेयर इज ए वॉल. ये मेरा स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, और कंक्लूजन, कंक्लूजन है सम वॉल्स आर चेयर्स, नो चेयर इज ए वॉल. तो देखो क्या आंसर है. ऑप्शन बी, सी बोल रहे हैं. इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ये आ जाएगा बोल रहे हैं. अच्छा, देखते हैं. सम डेस्क और चेयर्स मतलब कैसे होगा? ये डी और सी में ऐसे हो जाएगा.
अच्छा, फिर बोल रहा है नो चेयर इज वॉल, मतलब ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, वॉल के साथ नहीं है लेकिन हाँ चेयर के साथ नहीं है, डेस्क के साथ हो सकता है, ठीक है, डब्बू। अच्छा, अब यहाँ पर कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, नो चेयर इज वॉल, ठीक है। अब बोल रहा है कि सम वॉल्स आर चेयर, सम वॉल्स आर नहीं, कंक्लूजन 1 में भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नो चेयर इज ए वॉल, नो चेयर इज ए वॉल, ये इसमें हाँ हो रहा है। नो चेयर इज ए वॉल, ये इसमें भी क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। मतलब ओनली क्या हो जा रहा है, टू फॉलोस। अच्छा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक बात है, बी होगा। हाँ मुझे लग रहा है गलत है, ठीक है, ओनली बी होगा। हाँ, ऐसा तुम लोगों ने किया अभी थोड़े दिन पहले भी। 15, उसके बाद हम लोग मैथ वाला क्वेश्चन को बोल रहा है ऑल स्टेटमेंट, ऑल लीव्स आर रूट्स, फिर ऑल स्टेम्स आर रूट्स, और एक है ऑल रूट्स आर फ्लावर्स। स्टेटमेंट, ये तीनों है हम लोग का स्टेटमेंट। और कंक्लूजन, all flowers are stems, all flowers are stem। अच्छा, फिर some flowers are leaves। देखो क्या आंसर होगा। ये तो सब सर्कल सर्कल हो जाएगा। all leaves are roots, all stems are roots। ऑप्शन बी, बी या डी क्या बोल, both conclusion follows। अच्छा देखते हैं, all leaves are roots, all stems are roots, ये ठीक हुआ है। और all roots are, मतलब ये बाहर आ जाएगा, और इसका कोई दूसरा डायग्राम तो नहीं होगा। अच्छा, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, ऑल फ्लावर्स आर नहीं, सम फ्लावर्स आर स्टेम्स हो सकता है, तो कंक्लूजन 1 तो फॉलो नहीं होगा ना, क्योंकि जो अंदर है वो ऑल होगा, जो उसको कवर कर रहा है तो वो तो ऑल नहीं होगा। सम फ्लावर्स आर लिव्स, सम फ्लावर्स आर लिव्स, ये बात सही हुआ है। देखो कुछ फ्लावर्स ऐसा है जो कि लीव्स होगा, क्योंकि फ्लावर कौन सा है, ये पूरा बड़ा वाला सर्कल, इसका कुछ पोर्शन लीव्स, ये हाँ हो रहा है। तो कंक्लूजन 1 नॉट फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन बी दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। क्योंकि ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, क्योंकि ये देखो ऑल स्टेम्स आर, यहाँ पर ड्रॉ देखना पड़ेगा, ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, तो ऑल फ्लावर्स, अगर ये होता ना, इसका ड्रॉ ऐसे होना चाहिए था, इसके बाहर एस लगना चाहिए था, हमारा तो ऑपोजिट है ना, अंदर एस है बाहर एफ है, तो फिर एस का सारा फीचर्स एफ के अंदर है, लेकिन एफ का कुछ फीचर्स एस के पास है, ऑल फीचर्स नहीं है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक हम लोग का ग्रिप आ गया। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जो 3-4 क्वेश्चन, यहाँ ज्यादा नहीं दिया था इसलिए मैंने थोड़ा लिख के करवा दिया। बोल रहे सम एक्टर्स आर सिंगर्स, स्टेटमेंट दिया है ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, कंक्लूजन निकालने बोला है। अच्छा कंक्लूजन पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स मतलब ऐसे हो जाएगा, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। इसका दो डायग्राम हो सकता है, एक्टर सिंगर, और बोला है कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर, तो उस केस में नहीं, और क्या होगा, और तो डायग्राम नहीं होगा। ऑल सिंगर्स आर डांसर तो यही बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ एक चीज हो सकता है मे भी, अगर हाँ दोनों को कवर कर लेते हैं तो भी होगा। ठीक है चलो देखते हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कंक्लूजन 1, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, हाँ ये तो सही है, ये दोनों में ही क्या हो जाएगा, ओ डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स। अच्छा चलो देखते हैं फिर से, सम एक्टर्स आर डांसर्स मतलब कुछ ए डी है, तो हम लोगों ने क्या देखा, कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, ये इसमें जा रहा है, कुछ ए डी है ये इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑल ए क्या हो गया, डी। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, एक में हाँ हुआ एक में ना हुआ। अच्छा फिर देखो, नो सिंगर इज एक्टर, सिंगर और एक्टर में कोई लिंक नहीं होना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा स्टेटमेंट के ऑपोजिट जा रहा है। नो सिंगर इज एक्टर ये भी नहीं होगा, मतलब मेरा ये दोनों में क्या हो गया, ना। ठीक है, तो फिर मेरा क्या होना चाहिए आंसर, चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, इफ ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, बोथ वन एंड टू फॉलोज। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए बोला है, ए में क्या बोला है, ओनली वन फॉलोज, गलत हो गया क्या कुछ, ओनली वन फॉलोज वो तो यहाँ दिख रहा है, तो क्या ये ड्रॉ नहीं बनेगा? चलो देखते, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सिर्फ सिंगर ही बोला है ना, तो एक्टर तो बोला नहीं है, तो इसीलिए ये वाला ड्रॉ ना ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा क्योंकि वहां तो बोल ही दिया है हम लोग को, वो ड्रॉ हमारा नहीं बनना चाहिए, ये बनेगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑल सिंगर्स आर, जो डांसर है मतलब सिर्फ सिंगर ही तो डांसर है, हमें ऐसा तो नहीं बोला है कि जो ऑल एक्टर्स भी उसके अंदर आ जाएगा। और वैसे भी क्यों नहीं आएगा बोलो तो, क्योंकि सम एक्टर सिंगर है, मतलब सम एक्टर अगर सिंगर है, तो सिंगर अगर जितने हैं वो अगर डांसर है, तो फिर सारे एक्टर कैसे डांसर हो सकते हैं, क्योंकि सारे सिंगर तो एक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब वो ड्रॉ करना बेकार है, वो ड्रॉ तो गलत हो रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो हम लोग का ऑप्शन ए इसका मतलब आंसर होगा, ड्रॉ सिर्फ ये वाला हो। अच्छा हाँ, यहाँ पर इन्होंने बनाया है, अच्छा इन्होंने दो तरीके का बनाया है, फिर भी बोल रहे हैं ओनली वन फॉलोज, ये तो हमारे जैसा ही बना है, एक्टर ये हो गया मेरा, सिंगर ये हो गया डांसर। ठीक है, या फिर ऐसे बनाया है, एक्टर के साथ डांसर का किया है, ये देखो, नहीं सिंगर का ही किया है और बाहर डांसर का किया है, फिर भी इनका ओनली वन फॉलोज कैसे हो रहा है, ये तो नहीं समझ में आया, ओनली वन फॉलोज कैसे होगा फिर मुझे भी नहीं समझ में आया ये क्या बोला है, फिर कंक्लूजन पढ़ के देखो। अच्छा ठीक है, वो अगर लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर आंसर तो मेरा मैच देखते फिर एक बार। सम एक्टर्स आर डांसर्स, ठीक है, सम एक्टर्स आर डांसर्स, ये तो मेरा कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है। ओ सम एक्टर्स आर, हाँ ये तो सम ही हो रहा है, यहाँ ऑल नहीं हो जा रहा है, ऑल एक्टर्स आर डांसर हो रहा है, ऑल एक्टर्स आर डांसर मतलब, अच्छा ऑल एक्टर्स आर डांसर मतलब हम लोग बोल सकते हैं सम एक्टर्स आर डांसर्स। अच्छा ऐसे नो सिंगर इज एक्टर, वो तो समझ में आ रहा है, नो सिंगर इज, ये गलत है क्योंकि सम सिंगर वो तो मेरा स्टेटमेंट के ऑपोजिट, तो उस हिसाब से उन्होंने माना है। फिर भी हम लोग का अगर कोई कंक्लूजन पहले ये जैसे कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम लोग इस डायग्राम से भी बोल सकते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन ए ही आना चाहिए, चाहे वो ड्रॉ करो चाहे इन्होंने ड्रॉ करके दिया है। ठीक है चलो, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल एज जो है वो
आई है। ऑल इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या ये सही है? नहीं, सम, ठीक है। तो कंक्लूजन 1 नहीं जाता है, कंक्लूजन 2 ऑल एच एफ है, ऑल एच, हाँ ये सही जा रहा है। तो ओनली 1 फॉलोज, ओनली ऑप्शन बी होना चाहिए, ओनली 2 फॉलोज। देखते हैं, हाँ ऑप्शन बी ओनली 2 फॉलोज। हाँ इन्होंने भी वही डायग्राम किया। ये ऑल वाले में ज्यादा कोई चक्कर नहीं, इसमें 2 डायग्राम बनता ही नहीं है, ठीक है। 2 डायग्राम बने तो प्रॉब्लम है ज्यादा। अच्छा अब बोला है सम मैंगोज येलो, ठीक है। सम एम वाई है, ठीक है चलो। सम एम जो है वो वाई है। सम टिक्स और मैंगो, सम टी जो है वो एम है। अब इसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। सम एम आर ग्रीन, ये ग्रीन का तो कोई है ही नहीं इधर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि ग्रीन तो मेरे स्टेटमेंट में ही था नहीं, येलो था, ठीक है। टी इज वाई, टी इज वाई, ठीक है। तो टी वाई है, इसमें ना हो रहा है, टी वाई है इसमें हाँ हो रहा है, लेकिन मुझे वही वाला लेना चाहिए जिसमें ना हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी होना चाहिए, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। हाँ ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, वही किया है। ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू, सेम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, सेम तरीके से। अब 4th नंबर का देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला है। सम एंड्स आर पैरल, मतलब सम ए पी है, ठीक है। ऑल पी आर एप्पल, ऑल पी आर एप्पल। अच्छा इसका कोई और डायग्राम बनेगा? वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन सकता है, वो पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से ही तो बन गया, एकदम स्टार्टिंग का जो किया। ऑल द एप्पल, मतलब ये कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1। ऑल एप्पल पैरट, ऑल एप्पल जो है वो पैरट नहीं, वो कैसे होगा, क्योंकि सम हो रहा है। ऑल एप्पल पैरट तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है। सम ए आर एप्पल, सम एंड्स आर एप्पल, सम एंड्स आर एप्पल, सम एंड्स आर एप्पल, सम एंड्स आर एप्पल, इसमें तो हो रहा है। हाँ ये देखो इसमें हाँ हाँ हो रहा है ना, सम एंड्स आर एप्पल, इसमें हाँ हो रहा है। इसके केस में देखते हैं क्या होगा। सम एंड्स आर एप्पल, ये भी तो हम लोग बोलेंगे ना, क्योंकि देखो ऑल, ये क्या है, ऑल एंड्स आर एप्पल, तो हम लोग बोल सकते हैं सम एंड्स, नहीं ये होगा सम एंड्स आर एप्पल, ऐसे ही था। तो मान सकते हैं क्योंकि अच्छा तो इसके हिसाब से मेरा ये वाला क्या होना चाहिए, तो मेरा ओनली 2 फॉलोस। चलो देखते हैं, हाँ ओनली 2 फॉलोस। देखो ड्रॉ भी देखते हैं इनका क्या कर रखा है। हाँ वैसे ही कर रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैसे ही मानेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली 2 फॉलो, ठीक है। अब 5th नंबर, चलो 5th नंबर का देखते हैं। सम पी आर, सम पेन्स आर पेंसिल्स, पेन पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर, ओ कंक्लूजन देख लिया, ऑल पेंसिल्स आर पेन, ये गलत हो गया। हाँ पेपर और पेन में ऐसे होगा, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, ये पेपर है ये पेन है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, मतलब ये पेंसिल इसके अंदर जाना चाहिए। अच्छा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले ये ड्रॉ करते हैं, ऑल द पेंसिल्स, पी एल करते हैं, आर पेन, ठीक है। फिर इसको जोड़ते हैं, सम पेपर्स आर पेन। अब सम पेपर्स आर पेन, ये ऐसे भी होगा या फिर ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये इसको भी टच कर लेगा, मतलब ये पेंसिल, ये पेन और ये पेपर, ठीक है, इसको भी टच कर सकता है। अब कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 2। सम पेन्स आर पेंसिल्स, इस पे देखते हैं, सम पेन्स आर पेंसिल्स,
हाँ, कुछ पेन पेंसिल है, सम पेन आर पेंसिल्स, हाँ, सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर, हाँ ये डायग्राम तो हाँ ही बोल रहा है, सम पेन्स आर पेपर, ये भी डायग्राम हाँ बोल रहा है, सभी हाँ बोल रहा है, तो फिर either one or two follows, neither one nor only one follows, both one, हाँ बोथ वन एंड टू फॉलोज, तो इसके हिसाब से ई जाना चाहिए, देखते हैं, हाँ ऑप्शन ई बात, दो सभी फॉलोज कर रहा है, हाँ देखो डायग्राम भी हम लोग का सही बना है, ठीक है, अच्छा, बस इतना ही था, ये लास्ट, ठीक है, और तो ये तो देखो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करवाया लिख लिख के, ठीक है, यहाँ तो कितना कम क्वेश्चन था, इतने से क्या बिल्डअप होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जो किए हैं आज हम लोग, इससे हमारा ग्रिप बन गया, ठीक है, फिर देखो हम लोग का ये लेकिन कंप्लीट हो गया, जो लॉजिकल रीजनिंग है इसमें और कुछ है नहीं, इसके बाद वही सेम टॉपिक को ही करवाएंगे, वो कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग टेस्ट देते रहना, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया, आप टेस्ट दो तो ठीक रहेगा, ठीक है, ठीक है, फिर आज इतने